पुटका है, बिल्कुल पुटका है। और यहाँ पर मीरा मुंडा जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की वाइफ है, उनका मुकाबला है संजीव सरदार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के। पहले आंकड़े समझेंगे, फिर बताएंगे आपको ग्राउंड की स्थिति। देखिए, अगर पुटका सीट की हम बात करें और यहाँ पर अगर हम देखें तो पिछली बार संजीव सरदार ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया था और 55.6% वोट लाए थे, जबकि उनकी जो प्रतिद्वंद्वी थी मेनका सरदार, वो सिर्फ 34% वोट ही लेकर आ पाई थी और 43,110 वोटों से जीतने में संजीव सरदार सफल रहे थे। लेकिन अगर आप ऐसा देखकर सोचें कि यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी में जेएमएम का पलड़ा बहुत भारी है, तो आपको बता दूं कि 2000 से अगर हम देखें, 2000 पिछले 5 चुनावों की हम बात करें तो 3 बार इसमें बीजेपी जीतने में सफल रहा है। तीनों बार मेनका सरदार ही यहाँ से चुनाव जीती हैं। अगर आप इन चीज़ों को देखते हैं और एक चीज़ आप ये देखिए कि 1977 से अगर हम बात करें तो बीजेपी यहाँ से 5 बार जीतने में सफल रहा है, जेएमएम 4 बार, कांग्रेस 1 बार और जनता पार्टी 1 बार। तो ये स्थिति है वो यहाँ पर। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि एसटी वोटर्स किस ओर जाते हैं, 52.5% हैं। एक और आंकड़ा है वो ये है कि जो भूमि समुदाय होता है, जो सरदार जिनका की टाइटल रहता है आमतौर पर, वही विधायक यहाँ से बने हैं जो जिनका के टाइटल सरदार रहा है। तो क्या इस परिपाटी को जो अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा हैं वो तोड़ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। टिकट बंटवारे पर भी यहाँ थोड़ा विवाद हुआ था जब मेनका सरदार जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, लेकिन यहाँ पर अर्जुन मुंडा ने अपना रणनीतिक कौशल दिखाया, मेनका सरदार से बात की, काफ़ी लंबे समय से मेनका सरदार पार्टी से जुड़ी रही हैं और अब वो पूरे दिल से मीरा मुंडा के लिए प्रचार कर रही हैं साथ में। ये एक बड़ी बात है जिसको कि मैनेज किया बीजेपी ने बड़े ही अच्छे ढंग से, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अब यहाँ पर जेएमएम के कुछ आरोप हैं कि बाहरी होने का आरोप वो ज़रूर लगाते हैं, हालांकि मीरा मुंडा सामाजिक जीवन में पहले भी काफ़ी सक्रिय रही हैं और सरायकेला तीरंदाजी संघ से जुड़ी रही हैं। और इसके अलावा जो बीजेपी के लिए एक फ़ायदे की बात आप कह सकते हैं कि मीरा मुंडा को अर्जुन मुंडा के नाम और काम दोनों का फ़ायदा मिल सकता है और साथ ही इस क्षेत्र में चंपई सोरेन का भी इम्पैक्ट है और उसका फ़ायदा भी बीजेपी उठा सकती है। तो ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या कहती है? मीरा मुंडा बहुत उनकी जो छवि बनी है क्षेत्र में वो बहुत दिलचस्प है। वो लगता है जैसे कि पूरी राजनीतिक चीज़ों को समझकर मैदान में आई हैं, अच्छी ओरेटर हैं, गंभीर ओरेटर हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अर्जुन मुंडा उनके साथ साए की तरह चल रहे हैं और इस चुनाव में उनका प्रभाव साफ दिखता है। दूसरा कि पुटका का कुछ क्षेत्र ऐसा भी है जो कि शहरी क्षेत्र में आता है, उस इलाके में भी इनकी बीजेपी की पकड़ अच्छी होगी। 27.20% जो है, मतलब 27% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है, तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। दूसरा कि अभी अर्जुन मुंडा को लेकर ऐसी कोई नाराज़गी कहीं पे हो वहाँ पर दिखता नहीं है, तो ऐसा रिटेलिएशन जैसी कोई बात नहीं है जो मीरा मुंडा के पक्ष में जाती है। संजीव सरदार को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ेगा और वो करना पड़ रहा है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर संजीव सरदार के खिलाफ जाता है। मीरा मुंडा बहुत हम कहें बहुत संजीदा तरीके से मैदान में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, वहाँ पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं भागीरथ हांसदा, वो वहाँ पर माटकू पंचायत के पूर्व मुखिया हैं और वो जेएमएम के कार्यकर्ता रहे हैं। और इसके अलावा एक लव कुमार सरदार हैं जो कि जेएमएम से बागी कैंडिडेट हैं वहाँ पर, वो झामुमो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। तो ये कितना नुकसान संजीव सरदार को दे सकते हैं, इस पर भी परिणाम बहुत बिल्कुल। और पार्शियल डैमेज भी अगर ये करते हैं तो संजीव सरदार के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हमारा आकलन ये कहता है, ग्राउंड रियलिटी पर ये स्थिति बनी हुई है कि अभी तक एज
मीरा मुंडा को है। मीरा मुंडा के पक्ष में चीज़ें जाती हुई अभी तक दिख रही हैं। संजीव सरदार को पसीना अभी और बहाना होगा। तो यहाँ तक हमारी चर्चा पहुँच चुकी है। अगला जो सीट है उसमें डायरेक्ट